बिहार के एक युवक ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन शादियां कर ली, वो भी बिना किसी बीवी को तलाक दिए हुए। अब ये तो संविधान और कानून को सीधी चुनौती हो गई। बता दें कि ये खबर बिहार से आ रही है और दोनों पत्नियों के बाद तीसरी शादी को लेकर जो पति ने खुलासा किया है वो हर किसी को चौंका रहा है। पति का कहना है कि जो पहले दोनों बीवियां थी उन्होंने अपना पत्नी धर्म ठीक से नहीं निभाया, इसलिए उनसे परेशान होकर उसने तीसरी शादी कर ली। आइए आपको पूरा मामला विस्तार में समझाते हैं। ये पूरा मामला बिहार के गोपालगंज जिले का है, जहां आरोपी पति का नाम पिंटू वंडवाल है, जो गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के गौरूप समैल गांव का रहने वाला है। पिंटू पर 3 लड़कियों से शादी करने का गंभीर आरोप है। पहली पत्नी खुशबू उर्फ अमृता और दूसरी पत्नी गुड़िया ने बताया कि बिना तलाक के 3 शादी उसने कर ली। दोनों पत्नियों ने दहेज के लिए उत्पीड़न, जबरन संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप उस पर लगाए हैं और मीरगंज थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इधर गिरफ्तारी के बाद उसने 3 शादियों की जो वजह बताई, उसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। पिंटू ने 3 शादियां करने को मजबूरी बताया और बीवियों के ऊपर आरोप लगाया है और झूठ करार देते हुए कहा कि एक पत्नी का जो धर्म होना चाहिए वो उन दोनों में खूबी नहीं थी, इसलिए उसने तीसरी शादी कर ली। और आपके 3 शादी करके छोड़ने का आरोप आपकी पत्नी आरोप लगा रही है और ये कि कहीं ना कहीं ये पैसे के लालच में दहेज के लिए शादी करता है, छोड़ता। आपकी पत्नी आरोप लगाई, क्या कहेंगे इसके लेकर? कहना यही है कि सबसे पहले दहेज का आरोप जो है, हम देखिए गरीब आदमी, हम लोग को पैसा की नहीं है। हम एक व्यक्ति से ऐसा पर्सन चाह रहे जो हमारे साथ दुख सुख में साथ दे, लेकिन दोनों लोग से ये एकदम सरासर झूठ है। 1 रुपया मिलियों से लिए। तो ये तो सच्चाई है कि 3 लड़कियों से शादी की है। किन किन परिस्थिति में शादी हुआ है ये देखिए। माँ हमारी बुजुर्ग है, 60 साल की है, ठीक। दोनों लोग हमारे घर में 2 दिन भी खाना नहीं बनाई है। दोनों लोग अभी भी सामने कैमरा ऑन कर रहे हैं। 2 दिन भी जो एक पत्नी का धर्म होता है, 2 दिन भी ये लोग नहीं निभाए है। यहाँ तक कि हम भी माँ बेटा दोनों लोग बना के खिलाए दोनों लोग को। ये फर्स्ट वाली तो जान जी, हम पूरा गांव 4 गांव का लोग भी जानता है कि हमको मारने आई थी। उसका ऑन ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कहिएगा तो आपको सुना देंगे। अभी हमको चाकू से हमको दोनों लोग माँ बेटा को मार करके ये भगने वाली थी वो लोग। फर्स्ट वाली जिसका नाम है खुशबू कुमारी अमृता बर्नवाल, पिताजी का नाम है संजय बर्नवाल। ये फर्स्ट वाली ये मीरगंज थाने पे सब लोग के सामने, पंचायत में सब लोग सामने कहेंगे कि हमको इनके साथ नहीं रहना है। ये हमसे 10 साल बड़े हैं। इनसे कोई अभी तक बता रहे, इनसे कोई सारा संबंध हमारा नहीं है। जबकि ये रेप का कोई झूठा केस FIR में पड़ी गया तो ये लिखी है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आप दूसरी शादी की है, तो तीसरी शादी करने की वजह क्या रहा? तीसरी शादी देखिए, तीसरी शादी की वजह देखिए, माँ हमारी बुजुर्ग, हम बता रहे हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है। हम मान लीजिए जॉब करते हैं, माँ हार्ट की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, इनसे खाना बनता नहीं है। हमको मजबूरी में वो शादी हमको करना पड़ा। वो लड़की को मान लीजिए 1 साल हो गया, अच्छी तरह से है, आज तो कभी शिकायत हम नहीं आया। बताइए वो लड़की किससे रह रही है? ये लोग 2 दिन में नहीं रही है, बताइए क्या दिक्कत है? जबकि ये लोग जॉब करते हैं, इनका कहना है कि अब हम अपना अलग रहेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं। माने इनका ये है कि हस्बैंड, माने ये लोग कुछ भी करें, किसी भी लड़के से माने कोई हस्बैंड देखेगा तो बोलना नहीं चाहिए। इन लोग यही है। तो क्या ये लोग को छोड़ दिए है, डाइवोर्स नहीं दिए है, दूसरी शादी करने का प्रावधान है आपके? मानते हैं कानून प्रावधान है, उसके लिए हम प्रावधान नहीं है, लेकिन हमको मजबूरी बस हमको ऐसी करना पड़ा, ठीक है। डाइवोर्स करेंगे तभी तो तीसरी या चौथी शादी। हाँ देखिए, सेक्शन 9 के केस फाइल किए थे, इनको नोटिस 3 बार गया था, ठीक है। ये आई नहीं न कभी, बीच में 3 साल से ये कुछ नहीं थी। ये सेकंड वाली ये सब की है, इन्हीं का सब यही जाकर के बुला के लेंगे, जो कि सब बताए थे कि लड़की के एड्रेस भी दिया था, सब कुछ जानकारी था इनको, सब कुछ, तब भी अनजान मन के सब कुछ कर रही है। अनजान मन के मतलब इनको ये कह रहे हैं सभी लोगों से, हमको नहीं कुछ बताए थे, जबकि हमारे साथी जो करते ये अदर कॉस्ट है। हाँ, जो भी आपकी पत्नी, दोनों पत्नी अभी आरोप लगाई है कि आप चुप के शादी किए हैं, किसी को बताया नहीं। ऐसा थोड़े है, छुप के कहाँ शादी किए हैं? फर्स्ट वाले मान ली गौरी शंकर मैरिज हाल में हुआ था। सेकंड वाले मान ली वो तो जानती ही है, घर से हुआ है। क्या नाम होगा आपका? पिंटू बर्नवाल। कहाँ घर पे? ग्राम गौरूप समैल। कौन थाना है? मीरगंज थाना है।
पिता का नाम होगा? स्वर्गीय वशिष्ठ वर्मा। पिंटू बरनवाल की पहली पत्नी खुशबू कुमारी उर्फ अमृता ने बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से साल 2022 में हुई थी। तब उसके पिता ने 20 ग्राम सोना, कई तोले चांदी और 3 लाख रुपए नगद के तौर पर दिए थे। बावजूद इसके उसका पति दहेज में 5 लाख रुपए और कार के लिए उसको टॉर्चर करने के साथ साथ कई आरोप भी उस पर लगाता था। मेरा नाम है और मेरा 2 दिसंबर 2022 में मेरा शादी हुआ था पिंटू बरनवाल से। थाने गौरी शंकर लॉज है, उनसे पिंटू बरनवाल से शादी हुआ और उनका मैं 3 दिसंबर 2022 में मैं उनके यहाँ गौरव सम्मेलन गई। उसके बाद हमको मारपीट करके मैं वहाँ पर गई। मेरे पिताजी 3 लाख रुपया दिए गिफ्ट के तौर पे और 20 ग्राम का एक सिकड़ी दिए और 15 ग्राम का 2 अंगूठी दिए और गहना, मेरे जो लड़के गहना होता है वो सब, और घर का पूरा सामान भी दिए और दे करके हमको मतलब विदा किए। मैं उनके साथ अपने ससुराल आई, पिंटू बरनवाल के साथ अपने ससुराल आई गौरव समय। उसके बाद मैं वहाँ पर रही। वो हमको बहुत टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। एक दिन मार पीट करके हमको घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई। उसके बाद हमको नहीं पता चला, उनसे कोई मतलब संपर्क नहीं हुआ। बाद में पता चला 18/4/2024 में पता चला कि दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, जो कि मेरे से बिना डिवोर्स किए हुए दूसरा भी शादी कर लिया है। और उसके बाद भी दूसरा भी शादी करके तीसरा भी शादी कर चुका है। जबकि दूसरी बीवी है, पत्नी है उनका 10 मंथ की एक छोटी बेबी है और तीसरी बीवी जो है वो भी 1 मंथ की छोटी बेबी है। ये बताइए कि आपके पति का घर कहाँ है? गौरव समय, देवली बाजार, मीरगंज थाना। आप जब आपको पता चला तो मतलब शादी कर चुका था आपके पति? जी। तो क्या आपको डाइवोर्स नहीं दिया और शादी कर दिया? हाँ, डाइवोर्स रहते थे? जी सर। तो आप कैसे पता चला कि दूसरी शादी कर लिया? बाद में गांव से पता चला कि वो दूसरा शादी भी कर लिया है। अच्छा, तो इसके लिए क्या कहें, आप शिकायत भी की थी? जी सर, की थी। मैं मीरगंज थाना में केस की। वो लोग पकड़े गए, उसकी माँ, उसकी बहन और उसके भाई, तीनों लोग पकड़े गए, फिर छोड़ देते हैं लोग। तो क्या पुलिस छोड़ दी? हाँ। आवेदन दी थी थाना में? हाँ, केस की हूँ सर। केस की है? हाँ। तो केस चल रहा? जी सर, केस चल रहा है। जी सर, केस चल रहा है? जी सर। तो फिर आपको ये बता रहे हैं कि शादी जो है मेरे से किया, मैं मैके थी। जी सर। उसके बाद से फिर जो है दूसरी शादी कर लिया तो मुझे पता चला। जी सर। आज अभी पता चल रहा है, आप बता रहे हैं कि तीसरा भी शादी कर लिया। जी सर। तो दूसरी पत्नी कहाँ रहती है? दूसरी पत्नी वो भी अपने मायके रहती है, उसको भी मारपीट कर घर से निकाल दिया था सर। तो मारने पीटने की वजह क्या रहा? सर, दहेज के लिए हमेशा हमको मतलब मेरे पिताजी मतलब बेरोजगार हैं। हम लोग 5 बहन है, 1 भाई है छोटा सा। सर हमेशा मतलब टॉर्चर करते थे। उतना सामान देने के बाद भी वो बोले कि थे 5 लाख रुपया अपने घर से मांगो और एक कार मांगो। तो मेरे पिताजी देने के लिए सक्षम नहीं हुए, इसलिए मारपीट करके घर से निकाल दिए सर। क्या नाम होगा आपका? मेरा खुशबू कुमारी। वहीं सिवान जिले के गोरैया कोठी की रहने वाली दूसरी पत्नी गुड़िया कुमारी के मुताबिक अप्रैल 2024 में उसकी शादी हुई थी मीरगंज थाना क्षेत्र के पिंटू बरनवाल से। गुड़िया का आरोप है कि शादी के वक्त उसे नहीं पता था कि पिंटू पहले से शादीशुदा है। जब इस बात की जानकारी मिली कि उसका पति पहले से शादीशुदा है तो वो खुद को ठगा महसूस करने लगी। गुड़िया के मुताबिक उसके पति ने अब बिना तलाक दिए ही तीसरी शादी भी कर ली। जी, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं सिवान जिले की रहने वाली हूँ। मेरा शादी पिंटू बरनवाल से हुआ था। हमसे सेकंड मैरिज किए थे और मेरे बाद भी एक शादी कर लिए बिना हमसे बताए, बिना हमसे तलाक लिए। और इस मामले में हम लोग कोर्ट से लेके थाना पुलिस सब जगह गुहार लगाए, लेकिन ये लोग जो है मीरगंज थाना उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम लोग एसपी सर के यहाँ भी आए थे, एसपी सर ऑर्डर किए, अरेस्ट भी हुआ और इसकी बहन को और उसको छोड़ दिया गया ये बोल के कि उसको बेल हो गया है। जबकि हम अपने वकील से जानकारी लिए तो वो बताया कि बेल नहीं हुआ है। तो हम इनसे बोले कि हम ऑनलाइन जो भी है अपना चेक किए हैं, उनका बेल नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो हम बोले फिर स्टे ऑर्डर हमको दिखाया जाए। तो ये बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से मांगिए। सही जानकारी नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो क्या आप मीरगंज थाना में आए थे? जी। तो थाना क्या बोला? थाना जो केस के आईयू हैं
वो बोले कि जो है अथी बेल उसकी बहन को छोड़ दी। तो हम बोले किस आधार पे छोड़े उसकी बहन को? तो बोल रहे हैं, पहले बोले हमसे कि बेल मिल गया है। तो हम बोले कि बेल ऑर्डर दिखाइए हमको। तो बोल रहे हैं कि हम बोले कहाँ बेल हुआ है, देखिए हम चेक किए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो फिर हम बोले कि स्टे ऑर्डर फिर दिखाइए। तो बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से बात कीजिए इसके लिए। हम लोग को गुमराह कर रहे हैं जो मेरे केस के आयु है, हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। केस का आयु क्या नाम है? प्रेम कुमार जी। तो क्या गुमराह क्या कर रहा है? अगर उसको बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है, ये चीज हमको आपके जो दिखा पति दे। की गिरफ्तारी हुई है उसमें बेल हाँ, उसकी बहन को बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है, ताकि हम लोग भी संतुष्ट हो जाए। वो 3 लड़कियों का ऑलरेडी लाइफ बर्बाद कर चुका, फिर न जाने और कितनी लड़की शिकार होगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये बताइए कि आपकी पहले उसकी शादी हुई थी, तो आपसे जो शादी किया तो आपको नहीं पता था कि नहीं, वो लोग डार्क में रखा था। और वो लोग मेरे से पहले भी पूरा बारात लेके शादी किए हैं, मेरे साथ भी बारात लेके शादी किए हैं। ये लोग नहीं जानकारी दी, नहीं बताया कि मेरा शादी पहले मैं किया, नहीं आपसे शादी हुई जी। तो ये बताइए कि आपसे शादी कर लिया, फिर आप ये बोल रहे हैं कि 3-4 शादी किया है, तो फिर हाँ, तीसरी शादी भी कर ली। उससे भी एक बेबी है जो कि 29/11/2025 को अथवा जो सदर है वहाँ उसका डिलीवरी हुआ है। उसके साथ बेटी भी है जी। तो उससे भी शादी कर लिया। तो आप कहाँ थे कि आपको जानकारी? हम मायके थे तो हमको उनके गांव से ही गुप्त रूप से ये सूचना आई। वो गांव वाले बोले कि मुझे लगा कि गुड़िया तुम जा रही हो उसके साथ बाइक से। तो मैं बोली कि नहीं, मैं तो अपने मायके हूँ। तो बोल रही है, वो लोग बताएं कि नहीं तो फिर किसी और को लाया है उठा के। तो फिर मैं मीरगंज थाना के साथ उसके घर गई तो देखी कि लड़की है घर में। उससे पूछी कि तुमको पता नहीं था जी कि ये पहले से शादीशुदा है, तुम शादी कर ली? तो बोल रही है कि नहीं पता था हमको। तो हम बोले हमसे पहले भी एक शादी हुआ है, हम हैं, ठीक है, हम दोनों भी आ रहे हैं। तो वो लड़की बोली कि हमको इसके बारे में नहीं बताया गया था। जैसे हमको डार्क में रखा गया, शायद उसको भी वैसे ही डार्क में रखा गया। अच्छा, मेन वजह क्या है कि पहले बीवी के साथ, पत्नी के साथ मारपीट किया, वो भी मायके चले गए, आपके भी साथ मारपीट किया गया या पैसा सर, ऐसा जी, पैसा है मेन मैटर यहाँ, पैसा का है। इन लोगों को पैसा चाहिए। जो भी दहेज वगैरह जो भी लेते हैं लोग, गहना जो भी लड़की कराता है वो यूज करते हैं, खत्म होता है, फिर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। घर से और पैसा मंगाओ, सामान मंगाओ, अगर नहीं आता है तो उस पर टॉर्चर इतना किया जाता है सर कि मजबूर हो जाती है लड़कियाँ। जी। तो आपका कहना है कि वो पैसे के लालच के लेके वो शादी करता है, छोड़ता है? जी। तो ये आप दूसरी बीवी या तीसरी बीवी कहाँ है? घर पे वो रखा हुआ है, तीसरी घर पे रखा हुआ जी। तो 3 शादी कर चुका है और भी शादी करने के लिए बोला। जी जी जी। चौथा शादी कहाँ का? चौथा शादी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो करेगा। जब 3 कर लिया सर तो 4-5 कितनी लड़कियों का लाइफ बर्बाद करेगा, कोई गारंटेड नहीं है जी। तो आप लोगों को ये आपने पूछे कि डाइवोर्स नहीं हुआ है और तुम शादी पे शादी किए जा रहे हो, तो आपने पूछे या कहीं शिकायत की थी? जी, मैं छपरा से केस की हुई हूँ जिसमें बेल रिजेक्ट हो गया है। 82 का ऑर्डर हुआ है जिसको तिहार बोलते हैं। तो उसमें मीरगंज थाना को रिसीव हो गया है सर। अब जी। तो आप केस की थी जी। तो आप कब केस की थी उसके ऊपर? केस सर हम 2024 में ही किए थे सर। शादी आपकी कब हुई थी? सॉरी, मेरा शादी सर 18 अप्रैल 2024 को हुआ है। तो जब आपको छोड़ दिया, आपको पता चला कि तीसरी शादी कर लिया, आपको छोड़ दिया, तो केस की तो क्या आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, तो ये बताइए कि आगे आप इसके लिए केस भी किए हैं और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप सरकार से या वरीय प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? हम लोगों को सर न्याय चाहिए। न्याय चाहिए जी। आप किस तरह का न्याय चाहिए? वो जो किया है उसका सजा उसको मिलना चाहिए सर। जेल होना चाहिए। जी। क्या नाम बताइए था अपना? गुड़िया कुमारी।
बता दें कि खुशबू का दावा है कि उसके पति पिंटू ने अब सारण जिले की एक लड़की से तीसरी शादी कर ली है। वो पिंटू के एक बच्चे की मां भी बनी है। साथ ही अभी जिस लड़की से उसकी शादी हुई है उससे भी नहीं पता कि पिंटू की पहले से 2 शादियां हो चुकी है। गुड़िया ने मीरगंज थाने में अपने पति पिंटू बरनवाल, उसकी बहन और मां के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दूसरी शादी और दहेज उत्पीड़न जैसे आरोप भी लगाए हैं। बहरहाल 2 पत्नियों की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि ये घटना समाज में बढ़ते कानून को जो लोग चुनौती देते हैं उसे दर्शाता है। साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि कैसे लोग जो अपनी गलती होती है उसका इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।